रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं एवं देवियों, आपके समक्ष आज मानव जीवन पाकर के हमारे में मनुष्यता कैसे आए इसको समझते हैं। एक बोधवान संत अवधूत की तरह विचरते, भिक्षाटन करके भोजन लेते, ज्ञानोपदेश करते रहते थे। एक गांव की तरफ निकल गए भिक्षाटन के लिए कि कहीं दो एक घरों में मांग लेंगे, भोजन हो जाएगा। वहाँ जाते हैं, एक बड़ा सा घर था। उस घर से एक नववधू निकलती है, घर में अपने साफ सफाई में लगी थी। द्वार के दरवाजे तक झाड़ू लगाते हुए देखी कि एक संत आ रहे हैं। वो खड़ी हो गई, झाड़ू रख दिया, दोनों हाथ जोड़ करके संत को उनकी रहनी गहनी वेशभूषा को देख करके आकर्षित हुई और प्रणाम किया। संत भगवान, आपके चरणों में मेरा नमन है। आज सुबह सुबह दर्शन हुए, बड़ी खुशी मिली हृदय में। आप कहाँ चले जा रहे हैं? ऐसा भाव देख करके संत उन्हें आशीर्वाद भाव में हाथ उठाए, बोले, बेटी मैं भिक्षाटन के लिए निकला हूँ। बहू खुश हुई। उन्होंने कहा, महाराज क्या हमारे यहाँ आप भोजन कर सकते हैं? उन्होंने कहा, क्यों नहीं बेटी, मुझे तो कोई श्रद्धा से प्रेम से भोजन देते हैं, मैं वही खा लेता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मेरा घर तो बस भक्तों का ही घर, जहाँ भाव प्रेम मिलता है और ज्ञान की चर्चा होती, वही मेरा घर है। नववधू वो बहुत प्रसन्न हुई। बोले, महाराज आपसे प्रार्थना है कि आज मेरे ही घर में भोजन करें, बस कुछ मिनट में मैं तैयार करती हूँ, आइए बैठ जाइए। संत को बुला करके आंगन में यथाउचित आसन देती है और पुनः जाकर के भोजन तैयार करती है। संत इंतजार में बैठे रहते हैं, अपना कुछ चिंतन मनन करते हैं बैठकर, और भोजन तैयार करके ला के भोजन देती है। संत भोजन करते हैं। वो देवी पास में आकर के कुछ जिज्ञासा लेकर के बैठ जाती है। पास में बैठी हुई जिज्ञासुपूर्ण में उस देवी को महात्मा जी बोल पड़ते हैं कि देवी तुम्हारी उम्र कितना हो गई है? बोले, महाराज जी मेरी उम्र तो अभी 19 साल की हो गई है। अच्छा, आपके पति की उम्र? बस मेरे पति की उम्र तो अभी साल भर हुई है। और तुम्हारे सास जी, सासू माँ? बोले, अभी तो जन्म ही नहीं ली हैं। बोले, ससुर जी तुम्हारे? उनका तो कोई पता नहीं। अच्छा तो मुझे बताओ बेटी, तुम्हारे घर में तुम ताजा भोजन करती हो कि बासी करती हो? बोले, महाराज जी यहाँ ताजा कहाँ होता है,
यहाँ तो रोज़ रोज़ बासी ही भोजन किया जाता है। हमारा घर ऐसा है, हमारे घर के सास ससुर ऐसे कुछ कंजूस प्रकृति के हैं, यहाँ संत नहीं आते, यहाँ दान धर्म कुछ होता नहीं, भक्ति की चर्चा सत्संग की चर्चा नहीं होती है। तो इस तरह से साल भर हो गए, यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि धर्म की चर्चा हो, भक्ति भाव हो, पूजा पाठ हो, बस धन धन दिखाई देता है, चारों तरफ काम काम दिखाई देता है, व्यवहार दिखाई देता है, दुकान धंधा दिखाई देती है, बस इसी में जीवन बीत रहा है। पड़ोस में पास में के घर में बैठे उनके ससुर जी कुछ आवाज़ सुन करके खिड़की से देख रहे थे कि हमारी बहू किसी साधु से आज बात कैसे करने लगी। देख सुन करके जल गए, नाराज हुए और सोचने लगे कि देखते हैं और क्या होता है। अपने गुस्से को, क्रोध को सह करके देखते रहे। संत इतनी बात हुई, कुछ दो चार शब्द सांत्वना के दे करके बहू को आशीर्वाद और पूरे परिवार को शुभकामना करते हुए बोले, बेटी अब मैं चलता हूँ। अपने मंजिल की ओर वापस निकल गए। तब ससुर जी आते हैं, उस घर के मालिक सेठ जी, और अपनी बहू पर बहुत एक बहन ने होते हैं। एक महात्मा से गृहिणी बातचीत के करने पास के जाते हैं, दौरान अपनी ऐसा बूढ़ी चर्चा छेड़ पत्नी दिया के था। पास महात्मा जी ने और भी उलाहना पूछना देते चालू हैं कि किया। देख अपने बहू को। एक बहन जी थी, तो इतना उसे झूठ, पहली बार संत मिले, सरासर झूठ, हट्टे कट्टे आज मस्त तक जवान हमने ऐसा संत नहीं थे। देखा। तो उसे हमारे घर आश्चर्य में तो लगा कोई आज तक कि बुढ़ा अपरिचित साधु आदमी हो तो आया हो नहीं। कोई, लेकिन अब ये ये तो साधु जवान से साधु क्यों अपरिचित हो गया साधु है? पता नहीं जरूर कैसे कोनो है। इसकी आजकल कमी कितने हुई, क्योंकि लिख लोभी लिया गया, पखंडी साधु होते नारी हैं मुई गृह और संपत नासी मूड़ मुड़ाए भय अपरिचित सन्यासी। हैं। कैसे कैसे लोग कहाँ हैं, इनकी पत्नी ऊंच खत्म हो नीच गई क्या हुई, है इसीलिए उसमें, साधु हो गए। हमसे क्या जरूरत है साधुओं तो से। उसे भ्रम था उस बहन को। उसने लेकिन कहा, ये महाराज अभी जी बड़े प्रेम से साल भर भोजन हुए कराया था, महात्मा जी और भिक्षा मांग के पुरानी खाते थे, तो भिक्षा के लिए गए की थे, तरह तो शरीर को देखकर बात मुहा करने गई, लगी है। आकर्षित हुई। अब कहनी बहुत महाराज क्रोधित आइए हुई। न यहाँ। बैठ गए महाराज, सारी सीधे बातों साधे को रहे। बताया अपनी बूढ़ी पत्नी से कि देखो ये झूठ बोल रही थी, ऐसा ऐसा बात कर रही थी संत से। संत भी कैसे कि घर में और कोई नहीं पुरुष और एक बहू से आकर के बात करने लगे। भोजन किए, ठीक है भोजन करके चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चर्चा क्यों किए। इस घर में नहीं रहना है, इस बहू को कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत तंग थे, क्रोधित थे। बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास आती है, वो भी नाराज होती है कि क्यों बहू, तुम्हें ऐसा चाहिए, ऐसा झूठ बोलना चाहिए। सारी बात को कहती है। बहू मन ही मन हंस पड़ती है, लेकिन बात को संभालते हुए उन्होंने कहा, माता जी इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी। इन प्रश्नों के समाधान के लिए तो संत महात्मा जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि समझती थी कि मैं अपने सास ससुर को नहीं समझा पाऊंगी, वे मेरी बात को नहीं मान पाएंगे, महात्मा जी ही समझाएंगे। ससुर जी ने कहा कि ठीक है चलते हैं सब लोग, आज देखते हैं उस महाराज जी को। बहू और दोनों सेठ सेठानी महात्मा जी के पास जाते हैं। पास में उनका निवास चल रहा था, तो गए। सुबह सुबह ही पहुंचते हैं। महात्मा जी देखे कि अरे ये तो वही बहू है, ये सेठ हैं और उनकी धर्मपत्नी बूढ़ी है, तो ये तीनों एक ही परिवार के हैं। बोले कैसे आना हुआ सेठ जी। सेठ जी गुस्साए हुए थे, क्रोधित थे। उन्होंने गुस्से के भाव में कहा, महात्मा जी आप मुझे पहले बताइए कि आप गए भिक्षाटन के लिए, मेरे घर में कोई पुरुष नहीं था, आप क्यों वहाँ प्रवेश किए। आप संत हैं, आपको तो महिलाओं से दूर रहना चाहिए। कहे ठीक आप कहते हैं, क्या हुआ आखिर बताइए तो। उन्होंने कहा आप मेरे घर में गए, भोजन किए और ऐसी ऐसी मेरी बहू से बात किए। ये उम्र पूछने का क्या मतलब है। और आप तो होशियार थे, बुद्धिमान थे, सयाने थे। मेरी बहू तो नादान है, अभी बच्ची है, अब वो नहीं समझ पाई आपको, इतना झूठ बोली।
कह रही थी कि मैं 19 साल की हूँ, मेरा पति साल भर का, वर्ष 1 साल का है, और हम अपने सासू माँ को तो वो पैदाइश ही नहीं, अभी तो पैदा ही नहीं हुई। मेरे बारे में उसने कहा कि कुछ पता ही नहीं। आज तक तो मैंने ऐसा किसी औरत को नहीं देखा था। ऐसी औरत की क्या ज़रूरत है हमारे घर में? आप क्यों हमारे घर गए? महाराज जी हंसने लगे। कहें सेठ जी धीरज रखिए, आपके घर में जो ये बहू है ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये गृहलक्ष्मी है, ये देवी है। आप इस बात को नहीं समझेंगे। और ये बहू ये भक्त परिवार की लड़की है। इसके माता पिता भक्त थे, बचपन से संतों की सेवा सत्संग सुनी थी, समझी थी। इसके अंदर आत्मज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, संतों के भाषा को ये समझती है। वास्तव में बात ये है कि मैंने जब पूछा कि बेटी उम्र आपकी कितनी है, तो मैंने इस शरीर की उम्र को नहीं पूछा था सेठ जी, जरा समझिए इस बात को। मेरी भाषा को वो लड़की, वो बहू समझी है कि महाराज जी मुझसे क्या पूछ रहे हैं। उसने बता दिया कि महाराज जी मैं मुझे दीक्षा लिए अभी 18 साल 19 साल हो गए, क्योंकि मैं अपने जन्म से माता पिता के यहाँ माता जी के साथ में बैठ कर के गुरु दीक्षा लिया है। मेरे पति तो जब मेरा विवाह हुआ तो एक साथ जो द्विज संस्कार हुआ तभी उनकी दीक्षा हुई। तो मेरे पति को तो साल भर हुए जन्म लिए। ये जन्म दीक्षा का जन्म है, ये मानवीय जन्म है, मानव जीवन का जन्म है, मानव संस्कारों का जन्म है। क्योंकि तो इसलिए महाराज जी महात्मा कहते हैं सेठ जी ये उसके शरीर की उम्र नहीं है, उसकी दीक्षा और मानवीय संस्कारों की उम्र है। तुम्हारे बारे में रह गई बात तुम्हारे पत्नी की, सेठानी की, तो सेठानी अभी दीक्षा लिए ही नहीं, तो जन्म ही नहीं हुआ। आपका तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आप धर्म कर्म में कोई श्रद्धा कोई विश्वास नहीं रखते हैं, कोई भाव प्रेम नहीं रखते हैं संतों गुरुजनों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति। आपको तो केवल धन धन, रात दिन धन का ही सपना देखते हैं, उसी तरफ जाप करते हैं, उसी तरफ प्रेम करते हैं। इसीलिए आपकी बहू ने बताया। और ताजा और बासी की जहां तक बात है सेठ जी जरा विचार करो, जब आदमी ताजा नहीं बनाएगा तो बासी ही तो खाएगा। आपके घर में जो कुछ सुख सुविधाएं हैं, सम्मान है, वो सब वर्तमान की कमाई नहीं है। पूर्व जन्मों के प्रताप से, कमाई से, पुण्य से आप सब सुखी हैं, संपन्न हैं, खा पी रहे हैं। वर्तमान में आप किसी दीन दुखियों की सेवा में हाथ नहीं बटाते, धन को धर्म में नहीं लगाते। आपके घर में भिखारी आता है, वो भी भिक्षा नहीं पाता है। इतना आप रूखे सूखे हैं, संत की तो बात ही नहीं है। संत को देख करके तो मन में आपके ईर्ष्या हो जाती है कि खा पी करके ये मोटे ताजे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, घर छोड़ करके साधु हो गए हैं, तो उनके बारे में तो आप अनुचित ही सोचते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं। तो आपका कुछ पता ही नहीं है। बहू ने ठीक ही कहा है सेठ जी, सौभाग्य समझिए ऐसी बहू को पा करके तो आपका घर पवित्र हो गया है। इसके चरण ही पूजनीय हैं। ये जहाँ पैर रख देती है वो घर पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैंने अब ऐसे पवित्र घर में प्रवेश कर गया, आंगन में बैठ गया, इस बहू के हाथ से भोजन पाने की प्रतीक्षा करने लगा। भोजन पा करके मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इस बहू की सांत्वना के लिए कुछ कुशल मंगल पूछ लूं, तो मैंने बातें कर लिया। जरा दुर्भाग्य है, आप सोचिए, खिड़की से झांकते रहे, मोहल्ले से बातों को सुनते रहे, आप उस समय आ नहीं सकते थे। कितना दुर्भाग्य है कि आपके घर में संत बैठे थे, आपकी बहू प्रेम से भोजन करा रही थी, आप चुपके से ईर्ष्या और क्रोध में जल रहे थे।
है तुम्हारा कोई पता लता? बहू तो ठीक ही कह रही थी, पर लोग की है तुम्हारे पास कोई पूंजी कमाई? सोचो सेठ जी, ये मानव जीवन मिला है, क्या आप मनुष्य कहलाने योग्य हैं? मनुष्य की श्रेणी में हैं? जरा मनुष्य की श्रेणी में आने का प्रयास करिए, कुछ तो सोचें। सदगुरु कबीर कहते हैं, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलते बिरिया रे नरा, संग न चले छदाम। एह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश देहे जो गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। अरे ये शरीर हाड़ चाम का पिंड है और इसी की वाहवाही में रात दिन लगे रहते हो। अरे जो कुछ इसमें हमें शक्ति मिली उसका सदुपयोग करें, धर्म कमाएं, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाएं, शांति और मुक्ति रूपी धन को कमाएं, जिससे जीवन सफल होता है, जिससे हम मनुष्य और इंसान बन सकते हैं। सदगुरु ने प्रमाण दिया कि आप मनुष्य कैसे कहला सकते हैं। ये शरीर मानव का है, लेकिन क्या हमारे कर्म, क्या हमारे गुण मानव के हैं? मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चाल बाजन बाज। सेठ जी जरा ख्याल करिए। तो मेरे भाइयों, ये मानव जीवन कैसे बन सकता है? महात्मा जी इतना जब समझाएं, सेठ जी की आंखें खुल गई, भाव जगा, संत की बातों को सुन करके प्रेम जगा, बड़ी श्रद्धा जगी, अपनी बहू की जय जयकार करने लगे, आंखों में आंसू आ गए। धन है, मैंने अपनी बहू के प्रति, महात्मा जी के प्रति बड़ा दुर्व्यवहार किया, गलत भाव लाया और अपने को क्रोध विवल हुआ, दुखी हुआ। ये मेरा कितना दुर्भाग्य है। आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसी चर्चा, ऐसे दर्शन संत का करके तो मैं जाग गया। मेरा जन्म निरर्थक चला गया। अभी तक मैं बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन मेरी बुद्धि में कोई गंभीरता नहीं है। ये शरीर बूढ़ा होने से कुछ नहीं होता है। हमारे विचार बूढ़े होने चाहिए और हमारे विचारों में गंभीरता होनी चाहिए, सयानपन होना चाहिए और शुद्धता सफाई होनी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का गुण ही महान है। ये हाड़ चाम से कुछ बनने वाला नहीं है। मानुष तेरा गुण बड़ा, माश न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चाह न बाजन बाज। मनुष्य के गुण महान होते हैं। अरे पशुओं के तो हाड़ चाम सब में काम आते हैं, मानव जीवन का तो गुण ही काम आता है, जो कल्याणकारी, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार। सेठ जी इन बातों को विचार करते हुए अपना सौभाग्य समझा, संतों के चरणों में आंसू बहाते हुए अपने सिर को झुका दिए, रख दिए, निवेदन किए, हे संत गुरुदेव, आप हमें दीक्षा दे करके, अपना ज्ञान आशीर्वाद दे करके हमें कृतार्थ कीजिए, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। हे गुरुदेव, आप ही हमें तारने वाले हैं। अभी तक हम भटकते रहे, बहुत दिन बीत गए और जो भी समय है अब आपके चरण में हम समय देना चाहते हैं और हमारे घर में आकर हमारे घर को पवित्र कीजिए और हम सबका जीवन सफल कीजिए। अपनी बहू के प्रति बहुत आभार प्रकट किया। उसी दिन से बहुत प्रसन्नता से अपने घर में भक्ति भावपूर्वक रहने लगे, अपने धन को धर्म में लगाने लगे, अपने समय को सत्संग में देने लगे, संतों का इंतजार करने लगे। इस तरह से बहू भी उस घर में प्रेम से रहने लगी। मन में प्रसन्नता थी कि आज गुरुजनों का सुना हुआ ज्ञान, किया हुआ आचरण आज में सफल है, क्योंकि मैंने इस ज्ञान का प्रयोग करके किसी के जीवन को सफल बनाया। अगर इस घर में मैं ये चर्चा न करती, संत को भोजन न कराती, तो मेरे पति, मेरे सास ससुर ऐसे ही पशुवत जीवन जीते हुए, सामान्य जीवन जीते हुए, खाते पीते जिंदगी बिता देते। हे बंधुओं, हमारे पास ये मानवीय जीवन होना चाहिए।
मनुष्यता की कमाई होनी चाहिए। मनुष्यता की कमाई है सद्गुण, सदाचार, भक्ति, भजन। ये गुरुजनों से मिलते हैं, इसको जीवन में धारण करें, अपने बच्चों तक पहुँचाएँ, बच्चों को संस्कारी बनाएं, सत्संग में ले जाएं। सत्संग में हमें परिवर्तन, जीवन बदलने की चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, फार्मूले मिलते हैं। उसका आचरण करके हम सुखी शांत जीवन जी सकते हैं, निश्चिंत जीवन जी सकते हैं, संतुलित जीवन जी सकते हैं। और इसी बात को हम दूसरे को सुना करके, बता करके, आदर्श दे करके उसके भी जीवन को संभाल सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। चारों धाम में जा करके जो नहीं मिलता है वो गुरु के शरण में जा करके, गुरु धाम में जा करके मिल जाता है। और किसी एक गंदे आदमी को, पापी आदमी को, गलत खान पान चाल चलन पर चलने वाले आदमी को सही मार्ग, सही पथ बता देने से जो महान पुण्य होता है वो किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में जा कर के नहीं होता है। इसलिए जीव के कल्याण के लिए सतपथ पर चले और दूसरे को चलाने का प्रयास करें। ये है मानवीय जीवन जीने का प्रमाण और ये पूंजी है। इस पूंजी को हम धारण करें, धनी बने और गुरुजनों की श्रद्धा भक्ति करते हुए जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही अपनी वाणी कहकर विराम देता हूँ। चाहे